हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 7.5 के प्रश्नों को हल किए थे। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट द्वारा खंडशः समाकलन द्वारा जो है समाकलन ज्ञात करेंगे। इसमें दो फलन दिए गए होंगे, दोनों का आपस में गुणा होगा तो उसका हम समाकलन करेंगे। तो उसके समाकलन के करने की विधि को खंडशः समाकलन कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग 7.5 में आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात किए थे और इस वीडियोज में हम लोग अब खंडशः समाकलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखें खंडशः समाकलन के फार्मूले कैसे हैं, किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। इसमें देखें, मान लें कि दो फलन दिए गए हैं f1x और दूसरा जो है f2x है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, याद करना है। तो फार्मूला इसका क्या होता है, ये दो फलन है ना, f1x पहला है, दूसरा f2x है। तो इसका समाकलन ज्ञात करना है तो होता क्या है, फार्मूला f1x यानी पहला फलन, ठीक है, दूसरे का समाकलन यानी f2x इंटू dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आप मझोला कोष्टक लगा लें, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी पहले फलन का अवकलन होता है। तो यहाँ जो है पहला फलन लिख लें, ठीक है, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ जो है पहला फलन होगा ना, यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ, ये पहला फलन होगा, पहले का अवकलन होता है यहाँ, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ f2x इंटू dx हो जाएगा। फिर यहाँ हम क्या करें, यहाँ मझोला कोष्टक हम लगा दें और पूरे का ये dx हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, थोड़ा इसको आपको दिमाग में बैठाना होगा। ये दो फलन है, इनका गुणा किया गया है, इनका समाकलन ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है पहला फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मझोला कोष्टक लगाएंगे या बड़ा कोष्टक लगा देंगे, पहले का अवकलन, तो d/dx इंटू f1x हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी दूसरे का समाकलन, और मझोला कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ dx लगा देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसी पर आधारित जो है प्रश्नावली है। उसके बाद से देखें आता है आइलेट आता है। अब देखें, मान ले दो फलन दिया गया है तो हम किसको पहला मानेंगे, किसको दूसरा मानेंगे। तो जैसे यहाँ पहले का अवकलन है, ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसमें भी देखना पड़ेगा किसका जो है हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, उसी को हम पहला मानेंगे, या जिसका इंटीग्रेशन जो है हम ज्ञात कर सकते हैं उसको दूसरा मान लेंगे। तो इसमें देखें एक आइलेट एक शब्द आता है, आइलेट, ILATE, ठीक है, आइलेट, यह आइलेट है, 1 2 3 4 5 आइलेट हो गए। ठीक है, आई का मतलब जैसे कोई फलन आपको दिया गया है, दो फलनों का गुणनफल के रूप में दिया गया है और उसका समाकलन ज्ञात करना है, तो उसमें से हम पहला फलन किसको मानेंगे। तो इसी क्रम में हम उसमें देखेंगे कि दिया है कि नहीं। आइलेट, आई का मतलब है इनवर्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, अगर कोई फलन दिया गया है, दो फलनों का गुणनफल के रूप में दिया गया है, उसमें अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दिख रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पहला फलन मान लेंगे, और जो शेष बच रहा है उसको दूसरा मान लेंगे, और फिर ये फार्मूले से हम उसका समाकलन ज्ञात कर लेंगे। अगर यह आई नहीं दिया है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नहीं दिया है, तो फिर हम आ जाएं यल पे। ठीक है, यल क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। ठीक है, तो लाग के रूप में अगर कोई दिया हो तो उसको हम पहला फलन हम मान लेंगे, क्योंकि पहले का हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, लाग कर निकाल सकते हैं। तो अगर आई नहीं है तो फिर चेक करेंगे एल है कि नहीं है। तो एल अगर होगा तो उसको हम पहला मानेंगे, शेष जो दूसरा होगा उसको दूसरा मान लेंगे। अब अगर एल भी नहीं है तब हम देखते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन पे, बीजगणितीय फलन पे देखते हैं कि उसमें दिया है कि नहीं है दिया है। अगर बीजगणितीय फलन दिया है तो उसको पहला मान लेंगे, शेष को दूसरा फलन मान लेंगे। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन भी नहीं है तब हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं, टी पे।
त्रिकोणमितीय फलन देखते हैं, जैसे साइन एक्स, कास एक्स, tan एक्स, सेक्स एक्स यह है कि नहीं है। अगर वह है तो उसको फर्स्ट मानेंगे और उसके बाद से जो शेष जो बचेगा उसको दूसरा मान लेंगे। इसके बाद से आता है, अगर ये भी नहीं है तो इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल सीरीज आता है, ठीक है। फंक्शन तो चरघातांकी फलन, जैसे a⁴x, 10⁴x, e⁴x, इस तरह का अगर फलन दिया गया है, अगर ये चारों अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम चरघातांकी फलन पे आते हैं, देखते हैं उसमें है कि नहीं है। अगर है तो उसको पहला मान लेंगे और जो बच रहा है उसको दूसरा फलन मान लेंगे। तो इस आधार पर जो है हम पहले और दूसरे फलन का चुनाव करते हैं। तो इस हिसाब से हम करेंगे तो सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो इसे आप दिमाग में बैठा लें, आइलेट, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग चलें प्रश्नावली 7.6 पे। ये पहला सवाल देखें, दिया 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। तो पहला दिया हुआ यक्स साइन यक्स, तो देखें इसका समाकलन यहाँ हम मान लेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको पहला फलन मान लें, इसको दूसरा मान लें, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पहला फलन होता है, पहला फलन एक्स है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और फिर यहाँ क्या होता है, मझोला कोष्ठक होता है और पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन जो है d/dx, पहला क्या है x है तो x का अवकलन हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, सेकेंड फंक्शन, यानी यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, मझोला कोष्ठक बंद हो जाएगा और पूरे का यहाँ dx हो जाएगा। तो देखें यहाँ x हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास एक्स होता है, तो यहाँ माइनस कास एक्स लिख दिए, माइनस इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का 1 होता है तो यहाँ 1 हो गया, इंटू, अब देखें साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कास एक्स होता है तो यहाँ हो गया माइनस कास एक्स, इसका हो गया, इतने का हुआ, और फिर बाद यहाँ जो है dx है पूरे का, तो यहाँ dx हो जाएगा। अब देखें यह हो गया आपका माइनस एक्स कास एक्स, यह माइनस और यह माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कास एक्स डी एक्स, तो माइनस एक्स कास एक्स, और कास एक्स का समाकलन जो है साइन एक्स होता है, तो यहाँ प्लस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो गया, तो यही इसका समाकलन होगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लें, यही आपका आंसर होगा। इसका सेकंड देखें, एक्स साइन 3x दिया हुआ है, तो इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो इसका देखें हल, यहाँ मान लें, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स, तो यहाँ भी इसको पहला फलन मान लें और साइन 3x को दूसरा फलन, ठीक है। तो क्या होगा फार्मूला, पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ हो जाएगा मझोला कोष्ठक, अवकलन किसका, पहले फलन का, तो पहला फलन x है, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का क्या समाकलन, तो दूसरा फलन आपका साइन 3x है और इंटू डी एक्स हो जाएगा इसका समाकलन, और फिर मझोला कोष्ठक से बंद कर देंगे और पूरे का इसका जो है इस इंटीग्रेशन का जो है एक्स के सापेक्ष यह लिखेंगे। अब देखें यह क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, साइन एक्स का माइनस कास एक्स होता है, और एक्स की जगह जो भी होता है उसका अवकलन करके समाकलन के केस में भाग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कास 3x, और 3x का अवकलन जो है 3 होगा, तो यहाँ बट्टे 3 कर देंगे। अब देखें यहाँ माइनस हो गया, x का अवकलन जो है 1 हो गया, तो यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं 1 इंटू
साइन 3x का माइनस कास 3x और 3x का अवकलन 3 हो जाएगा तो बट्टे 3 कर लेंगे, ठीक है। और इसका हल जो है यह हो गया, ठीक है। और यहाँ dx है तो यहाँ dx लगा दिए। तो देखें यहाँ यह हो जाएगा आपका माइनस x कास 3x बट्टे 3, ठीक है। और यह माइनस और यह माइनस जो है मिल करके प्लस हो जाएगा और 1/3 को बाहर कर लें और इंटीग्रेशन ऑफ कास 3x dx हो गया, ठीक है। अब देखें माइनस x कास 3x बट्टे 3 और कास x का होता है समाकलन साइन x होता है, तो यहाँ 1/3 है, ठीक है। और कास का हो जाएगा यहाँ साइन 3x और x की जगह 3x है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 3x का 3 होगा, तो इससे हम भाग कर देंगे 3 से, ठीक है। और प्लस c कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका माइनस x कास 3x बट्टे 3 और यह हो जाएगा 1/9 साइन 3x धन c। यही जो है इसका समाकलन होगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x² e⁻x, इसका जो है समाकलन ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, इसे देखें मान लेंगे हम, माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x dx। इसमें देखें आइलेट के हिसाब से अगर देखें तो एल्जेब्रिक फंक्शन जो है पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला फलन और दूसरे का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ मझोला कोष्टक बनाएं और पहले का अवकलन होता है, पहले का अवकलन तो d/dx इंटू x² इंटू दूसरे का समाकलन, तो यह क्या हो जाएगा e⁻x इंटू dx और पूरे का यहाँ dx हो जाएगा। e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है। तो देखें e⁻x का समाकलन और अवकलन दोनों जो है बराबर होता है, e⁻x के बराबर ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे x² e⁻x। अब देखें इंटीग्रेशन, इसका अवकलन x² का क्या होगा 2x हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2x, ठीक है। और e⁻x का समाकलन e⁻x हो गया, इसका जो है यह हो गया e⁻x और इंटू dx। अब देखें x² e⁻x, या -2 इधर ले लेंगे और x e⁻x इंटू dx कर लें। पुनः इसका जो है हम खंडशः समाकलन करें, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो यह क्या हो जाएगा, इसको देखें, इसको उतार लें, x² e⁻x -2 और यहाँ जो है इसको आप बड़े कोष्टक में कर लें, ठीक है। यहाँ होता है पहला फलन, ठीक है, पहला खंडशः समाकलन से करेंगे तो पहला फलन यहाँ होता है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। और यहाँ जो है मझोला कोष्टक लगाएंगे और पहले का अवकलन यानी d/dx इंटू x, पहले का अवकलन हो गया और दूसरे का इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे e⁻x dx का और मझोला कोष्टक लगा करके यहाँ हम dx कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम जो है बड़ा कोष्टक का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसे हल करें, x² e⁻x -2 बड़ा कोष्टक x, इसका समाकलन e⁻x होगा तो यहाँ e⁻x लिख लें, ठीक है। माइनस x का अवकलन 1 हो गया तो यहाँ इंटीग्रल का चिन्ह लगाएं, यहाँ हो गया 1, ठीक है। और e⁻x का समाकलन मतलब इतने का कितना होगा e⁻ax हो गया और यह dx हो गया।
देखें पुनः एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, ठीक है, यह हो गया एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस यह ई टू द पावर एक्स हुआ, ठीक है, और प्लस सी हो गया। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इसको दो का अंदर गुणा कर दें, 2 एक्स ई टू द पावर एक्स, और यह माइनस का अंदर गुणा होगा तो यह प्लस हो जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और प्लस सी हो गया। यहाँ से ई टू द पावर एक्स हम कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट में यहाँ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस 2 हो गया, और प्लस सी हो गया। तो यही जो है इसका समाकलन हो जाएगा, यह आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है x log x, तो इसका समाकलन आप देखें इसे हम मान लेंगे, माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, ठीक है। अब देखें आइलेट के हिसाब से अगर चलें तो I क्या है, इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसके बाद यल है एल्जेब्रिक, ठीक है, नहीं आई के बाद यल है ना लागरिथम, तो लाग वाला अगर मिलेगा तो पहले मान लेंगे, तो लाग वाला मिल गया तो इसको हम पहला मान लें और इसको दूसरा मान लें आइलेट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ इसका लिखें क्या होता है फार्मूला, पहला फलन क्या है, लाग एक्स है, ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन आप यहाँ मझोला कोष्ठक लगाएं, और क्या होगा, पहले का अवकलन होता है यानी लाग एक्स का अवकलन लिखेंगे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो दूसरा फलन जो है यहाँ एक्स है, यह हो जाएगा डी एक्स, और मझोला कोष्ठक लगा करके इनटू डी एक्स कर देंगे। अब देखें एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 इंटू लाग एक्स, माइनस लाग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लाग एक्स का अवकलन 1/x होता है, तो यह इंटीग्रेशन का चिन्ह तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 1/x, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बट्टे 2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2, और यहाँ डी एक्स, यह आपका हो गया एक्स स्क्वायर बट्टे 2 लाग एक्स, माइनस 1x से 1x कट गया तो यहाँ बच गया x/2, तो 1/2 बाहर कर लें और यहाँ x dx हो जाए, ठीक है। तो यह एक्स स्क्वायर बट्टे 2 लाग एक्स माइनस एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखें एक्स स्क्वायर बट्टे 2 अधन सी हो जाएगा। एक्स टू द पावर n के हिसाब से इसका समाकलन करें, देखें फार्मूला होता है एक्स टू द पावर n का समाकलन होता है एक्स टू द पावर n+1, एक पावर बढ़ जाता है एक्स पे, और जितना पावर बढ़ेगा यह इस एक्स पे जितना पावर होगा उतने पावर से हर में इसके भाग कर देते हैं, प्लस सी होता है। तो इसी फार्मूले के से जो है यह लिखा गया है, ठीक है, यह रफ के लिए है। तो अब देखें इसको उतार लें, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 लाग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4 धन सी, यही इसका जो है समाकलन है, इसे आप नोट कर लें, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और इसमें एक आपको जो है प्रश्न दिया जा रहा है उसको आप लगा करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। एक फलन दिया गया है, फलन है बी एक्स, यह बी एक्स है, जहाँ बी जो है ये अचर राशि है, ठीक है। एक फलन है बी एक्स जहाँ बी जो है अचर राशि है, तो इसका समाकलन आपको ज्ञात करना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसको देंगे, ठीक है। और आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।
थैंक यू वेरी मच।